हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर, प्रीवियस वीडियो में आपने सेट के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। उसके यूटिलिटी मेथड्स, कंस्ट्रेंट, फंक्शनैलिटी आपको सब कुछ पता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिक्शनरी। सो यस फ्रेंड, डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है, जैसे कि आपका लिस्ट, टपल और सेट था। बट फ्रेंड, डिक्शनरी एक बिल्कुल डिफरेंट डेटा टाइप है इन तीनों से। इसमें जो डेटा आप डालते हो वो कैसा होता है, की और वैल्यू पेयर में होता है। अब अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं डिक्शनरी क्या होती है, तो उसमें आप वर्ड और मीनिंग बोलोगे कि भाई डिक्शनरी वर्ड और मीनिंग कंटेन करती है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग जैसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या होता है, की और वैल्यू होता है। बस इसका फॉर्मेट अलग होता है, इसे बनाने का स्टाइल अलग होता है, मेथड अलग होता है। तो हम वो सारी की सारी चीजें देखेंगे, भाई क्या है क्या नहीं है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके यूटिलिटी मेथड्स एंड एवरीथिंग। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मैं अपना आइडियली ओपन कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि भाई हम डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा है, अपना आइडियली ओपन कर लिया है और मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ आपको। तो एम्प्टी डिक्शनरी कैसी होती है आप लोगों को भी पता है। ओके, इससे बनाऊंगा मैं अपने करली ब्रेसेस से। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई जो करली ब्रेसेस होते हैं वो सेट के लिए नहीं होते हैं, वो डिक्शनरी के लिए होते हैं। ओके, और सेट अगर आपको एम्प्टी बनाना है तो आप सेट फंक्शन को कॉल करो। तो यहाँ पर देखो ये एम्प्टी डिक्शनरी बन गई आपकी। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है। वो भी क्या है, वो ये है क्या कि आप फंक्शन कॉल कर लो। तो देखो दोनों एम्प्टी डिक्शनरी है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपके दो सीक्वेंस सेम है तो उनका एड्रेस भी सेम हो। ये मैं आपको डे वन से बताता आ रहा हूँ और यहाँ पर भी मैंने आपको सेम चीज बताई है। सो गाइस, इसके अलावा भी मैं आपको डिक्शनरी के कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ, तब मैं इसके बाद फिर मैं आपको डिक्शनरी बनाना बताता हूँ कि आप डिक्शनरी कैसे बना सकते हो। सो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि डिक्शनरी कंटेन्स सेट ऑफ की एंड वैल्यूज। भाई आप एक फॉर्मेट में डिक्शनरी बना सकते हो, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया, जैसे कि आपने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल बनाया है अभी। ओके, नहीं ऐसे नहीं बनाना है। एक फॉर्मेट क्या, की और वैल्यू का पेयर होना चाहिए। जो की और वैल्यू का पेयर है वो कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, और की और वैल्यू सेपरेट किससे होनी चाहिए, कोलन से। फिर से सुनो क्या बोला, की और वैल्यू एक दूसरे से किससे सेपरेट होंगे, कोलन से, और उनके जो पेयर्स हैं वो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से। तो बोलने से बेटर है मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ। ओके, तो दिस इज माय डिक्शनरी। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, ये रही मेरी एक डिक्शनरी, आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसे बीच में से ब्रेक कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। ओके, तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी क्या हुआ है। देखो पहला पॉइंट क्या है, डिक्शनरी कंटेन्स सेट ऑफ की एंड वैल्यूज। तो देखो ये क्या है, एक सेट है की और वैल्यू का। बोला क्या था मैंने कि जो की और वैल्यू होंगे किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से, सॉरी कोलन से। और जो इनका पेयर होगा वो किससे सेपरेट होगा, एक दूसरे से, कॉमा से। तो ये मेरा बोलने का मतलब था। फिर क्या बोलना चाहता है, की आर ऑलवेज यूनिक। की कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा अभी क्यों होनी चाहिए, जस्ट याद रखिएगा इसे। एंड डिराइव डेटा टाइप नॉट कंसिडर्ड एज अ की। तो इस पॉइंट को तो अभी ऑब्जर्व करेंगे कि भाई सबसे पहले क्या, की कौन होंगे आपके, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स। ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या होगा, की बन सकता है। बट अगर आप सोचो कि आप एक लिस्ट को की बना दो, इट इज नॉट पॉसिबल। या एक टपल को, या एक डिक्शनरी को, या एक सेट को। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके की नहीं बन सकते हैं। कौन बन सकता है, सिर्फ आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, देखो कॉम्प्लेक्स भी आपकी एक की इजीली बन जाएगी। तो अभी मैंने डी को प्रिंट नहीं कराया, मैं अभी प्रिंट करा के दिखा दूंगा आप लोगों को। आई होप आपको इतना समझ में आएगा, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट था। इसके बाद देखो एक और पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग नॉट अलाउड विद इंडेक्स। कि भाई इसमें इंडेक्स तो बन ही नहीं सकते ना, तो इंडेक्स की हेल्प से तो आप स्लाइसिंग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, बट कीज की हेल्प से आप वैल्यू को फेच कर सकते हो। तो हम ये भी करके देखेंगे कि भाई की हेल्प से मुझे वैल्यू मिल जाए। वैल्यू की हेल्प से आप की नहीं निकाल सकते हो, की हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट देखते हैं, कंटेन हेट्रोजीनियस एलिमेंट। भाई डिक्शनरी हेट्रोजीनियस एलिमेंट कंटेन करती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है। इंट भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, बुलियन भी है, सब कुछ है। ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस डेटा है, और होमोजीनियस भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब ये वाला पॉइंट देखो, क्या कीज आर ऑलवेज यूनिक। ओके, तो देखो यहाँ पर A1 है और मैंने क्या करा, फिर से A1 ले लिया, मैंने दो की ले ली A1। ओके, तो देखो वैल्यूज तो डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, वैल्यूज तो डुप्लीकेट हो सकती है। बट अगर सपोज करो मेरे पास दो कीज हैं और दोनों कीज में डिफरेंट डिफरेंट डेटा पड़ा है, A1 और A1। देखो की सेम करी मैंने। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर A1 में क्या आ रहा है, 12565, 12 गायब हो चुका है, 12 वैनिश हो चुका है। तो वैनिश नहीं हुआ है, वो क्या हुआ, मेरी डिक्शनरी बननी स्टार्ट हुई, बट जब यहाँ पर पहुंची उन्होंने बोला अच्छा A1 में तो ये वाली वैल्यू है, तो उन्होंने क्या करा, ओवरराइड कर दी। क्या करी,
ओवरराइड कर दिया। अभी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, बट अभी कितने यहाँ पर 6, क्यों, क्योंकि वो A1 हट चुका है, A1 हट चुका है। ओके सो गाइस दिस इज और की कंस्ट्रेंट की कैसी होनी चाहिए आपकी, यूनिक होनी चाहिए। ओके की कैसी होनी चाहिए आपकी, यूनिक होनी चाहिए। सो गाइस आगे देखते हैं हम। ओके क्या है देखो, अगर सपोज करो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ तो आपको पता है कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, B1 कर देते हैं इसे। तो देखो B1 कर दिया तो देखो कितनी होगी, अभी यूनिक की बन गई है वो तो 7 हो गई है। तो आई होप आपको समझ में होगा भाई कि की कैसी होनी चाहिए, हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब मैं एक और डिक्शनरी बनाता हूँ जिसमें हम क्या यूटिलिटी मेथड डिस्कस करेंगे इसके। तो कंस्ट्रेंट तो मैं आपको सारे बता चुका हूँ, ये जितने लिखे मैं आपको इसी में समझा चुका हूँ। ओके तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करी, एक और डिक्शनरी बनाई काफी अच्छी सी। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि भाई जो आपके सीक्वेंस है या जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा है वो वैल्यूज में नहीं आ सकता, तो आप उसे एज अ वैल्यू ले सकते हो। बट यहाँ देखो मैंने क्या लिया है, ABC1 और 2.3, ये इंटीजर वाला 1, ये सारी मेरी क्या है, कीज है। LST टप ST D, LST टप ST, ये सब क्या है, मेरी कीज है। देखो मैंने कुछ कीज को क्या करा है, डुप्लीकेट लिया है। तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट की होगी वो वैल्यूज से ओवरराइड हो जाएगी, मतलब कि जो ये वाले टपल की वैल्यूज है वो ये वाले टप की वैल्यू ओवरराइड कर देगी। बोलने का क्या मतलब है, बना के दिखा देता हूँ आपको, बोलने से बेटर है। मैं इसे पहले प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप इसे काउंट करोगे कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट है, 12। बट जब आप इसे ऑपरेट करोगे, और क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, तो ये कहाँ पर आ गया है। ओके रुको इसे सही कर देते हैं, ये आपके सिंटेक्स एरर है। हाँ सो फ्रेंड ये ठीक हो गई एरर, देखो मैंने यहाँ से इसे वैनिश कर दिया, गलती से लग गया था। तो देखो मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो मेरी ये क्या बन चुकी है, एक डिक्शनरी बन चुकी है। D3 इज माई डिक्शनरी। कितनी लेंथ है, 9 है, बट मैंने तो एलिमेंट कितने काउंट करते हैं, 12। तो 9 क्यों हो गए, क्योंकि ये 3 वैल्यू रिपीट हो रही थी, हो रही थी 3 वैल्यू रिपीट हो रही थी। तो क्या हुआ, इस LST में जो ये वैल्यू है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसमें लास्ट वैल्यू क्या है, 64 है। इस वाली लिस्ट में कितनी है, 5.6 है। तो बट जब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो LST में क्या है, आगे आपका LST 13, लास्ट वैल्यू क्या आ रही, 5.6 आ रही। तो क्या हुआ, ड्यू टू कीज जो कि सिमिलर थी, इसने इस वाली की जो वैल्यू थी इसने इसे ओवरराइड कर दिया है। क्या कर दिया है, सिंपली ओवरराइड कर दिया। तो अगर की आपकी सेम हो जाती है तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस है, आपकी कोई एरर नहीं आएगी, देखो बस क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा डेटा। ओके तो आइए अब आगे हम क्या करते हैं, इसकी यूटिलिटी मेथड डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है यार, अगर यूटिलिटी मेथड देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको dir फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। बट गाइस ये तो थी आपकी क्या, लिस्ट क्रिएशन, सॉरी डिक्शनरी क्रिएशन। एक तरीका और है आपकी डिक्शनरी को क्रिएट करने का, वो ये है जैसे कि हमने करा था पैकिंग ऑफ टपल, तो वैसे हम क्या करते हैं, एक तरह से पैकिंग ऑफ डिक्शनरी। पहले मैंने क्या करी, ह्यूमन नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। देखो पहले ये देख लो, फिर हम यूटिलिटी मेथड देखते हैं। ओके क्या करा मैंने, ह्यूमन नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी। अब मैं इसमें की और वैल्यू पेयर में डेटा डालता जाऊंगा। जैसे कि मैंने सबसे पहला डेटा क्या डाला, मैंने डाला भाई मुझे बताओ ये जो ह्यूमन है ये उसका फर्स्ट नेम क्या है, ह्यूमन का फर्स्ट नेम क्या होगा। मैंने बोल दिया यार चलो ठीक है, इसका फर्स्ट नेम है रॉबर्ट। ठीक है मैंने इसे ऑपरेट कराया, प्रिंट कराता हूँ ह्यूमन। ओके सो गाइस क्या आएगा, फर्स्ट नेम, क्योंकि मैंने उसमें इंसर्ट कराया था। देखो फर्स्ट नेम क्या है, रॉबर्ट, देख रहा है आपको यहाँ पर क्या करता, ह्यूमन का फर्स्ट नेम क्या है, रॉबर्ट, इस तरीके से। तो मैं इसे यहीं पर ही प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार इसे प्रिंट कराना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ह्यूमन। ओके और इसकी लेंथ, नॉट लेब इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ ह्यूमन। और चलो टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप टाइप भी इसका ऑब्जर्व करोगे कि डिक्शनरी है या कुछ और आ रहा है। ओके डाउट के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़नी है। ओके सो देखो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ टाइप कर लिया यहाँ पर। अब मैं इसका लास्ट नेम डालता हूँ, क्यों, चलो लास्ट नेम बताओ क्या होगा। तो लास्ट नेम मैंने क्या डाला, डाउनी जूनियर। तो देखो अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे प्रिंट में, तो क्या आ रहा है, लेंथ कितनी होगी, 2। एक एलिमेंट है रॉबर्ट, दूसरा है लास्ट नेम डाउनी जूनियर। अब मैं बोल देता हूँ भाई एज कितनी है इसकी, क्या एज, तीसरा एलिमेंट डाल रहा हूँ। देखो एज क्या होगी, एज कितनी है, 51। ओके एज कितनी हो जाएगी, ओके ये एम्प्टी कैसे हो गया, ये एक सेकंड गाइस, मैंने क्या डाला था, एज
एज इज 51। तो देखो हाँ, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एम्प्टी लिस्ट नहीं, तो यहाँ पर आपकी एज कितनी आ रही है 51। 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। मैंने ऊपर वाला गलती से देख लिया था तो मुझे लगा एम्प्टी आ रहा है आउटपुट में। आगे देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार चलो ठीक है, इसके अदर्स नेम क्या है, क्योंकि यार हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने काफी सारे कैरेक्टर प्ले करे हैं, तो मैं बोलता हूँ यार इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हो आप लोग क्या क्या है। तो मैंने लिस्ट में उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम डाले। मैंने बोला अदर नेम्स, टोनी स्टार्क, आयरन मैन एंड शर्लॉक। ओके, सो देखो यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम मुझे लिस्ट हो गए हैं। लिस्ट में अगर आप देखोगे तो क्या, एलिमेंट नंबर 4 भाई अदर नेम्स क्या, टोनी स्टार्क, आयरन मैन एंड शर्लॉक होम्स। उसके बाद मैंने बोला इसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, तो एज पर दी मूवी मैंने बोला भाई जहाँ जहाँ पे जिसने जो भी कैरेक्टर प्ले करे वहाँ वहाँ पे इसके ऑफिस होंगे। ओके, सो देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ऑब्जर्व करो। इसे मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ सो दैट आपको ये पूरा कंप्लीट विजिबल हो। देखो क्या बोल रहा हूँ, आयरन मैन का ऑफिस है स्टार्क टावर में, शर्लॉक का ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम में, और रॉबर्ट डाउनी का आरडीजे का ऑफिस है अमेरिका में। तो जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो देखो 5 एलिमेंट हो गए हैं। ऑफिस एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी है पूरी की पूरी। सो आई होप आपको समझ में होगा, आप इस तरीके से भी एक डिक्शनरी का क्रिएशन कर सकते हो। तो ये तो थी क्रिएशन की बात। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। ओके, एक्सट्रैक्शन का मतलब यहाँ निकालने से। ओके, कि भाई आप डेटा कैसे गेट कर सकते हो। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यूटिलिटी मेथड देख लेते हैं कितने हैं। तो सेम चीज जो कि हमने हर बार करी है, प्रिंट dir ऑफ डिक्शनरी डी। तो अभी के लिए मैं मैसेज ना पास करके मैं सीधा इसके dir ऑफ डी निकाल लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने यूटिलिटी मेथड है। तो भाई ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके स्पेशल मेथड है। और यूटिलिटी मेथड क्या है, क्लियर से लेकर वैल्यूज तक। तो ये सारे के सारे यूटिलिटी मेथड हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा भाई, आपका जो भी ये डिक्शनरी है, ओके, इसका एक मेथड होता है की और वैल्यूज। क्या होते हैं की और वैल्यूज। तो यार ये की और वैल्यूज करते क्या है एक्चुअली में, मैंने लिखा डॉट कीज क्या करेगा, आपकी लिस्ट, आपकी डिक्शनरी में जितनी भी कीज है उसकी लिस्ट आपको दे देगा, और वैल्यूज क्या करेगा, वैल्यूज की लिस्ट दे देगा। तो देखो ये दोनों फंक्शन मैंने जब ऑपरेट कराए, जो D3 की जितनी भी कीज थी वो यहाँ पर आ गई है। D3 आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, A B C 1 2.3 LST TUP, ये सारी की सारी कीज आपकी कहाँ पर, यहाँ पर आ गई है। ओके, और लास्ट की क्या आपकी यहाँ पर डी है। ओके, लास्ट की आपकी क्या आ रही है यहाँ पर, डी आ रही है। देखो तो लास्ट की डी थी, इससे आपको पता चलता है। और वैल्यूज में आपकी क्या आ रही है, सारी की सारी वैल्यूज आ रही है। तो क्या रिटर्न कर रहा है, आप ऑब्जर्व करो अच्छे से। ये आपकी लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न कर रहा है और ये आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। यार आप ये मत सोचना है डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी ये नॉर्मल वाली डिक्शनरी नहीं है, ये क्या है, डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी। जो मैंने डी थी, ये वाली डी वाली डिक्शनरी है ये। ओके गॉट इट, ये आ रही है यहाँ पे। ओके, तो ये भी एक वैल्यू की तरह एक्ट हो रही है यहाँ पर। गॉट इट गाइस, आगे देखते हैं। मैंने कहा था कि आप क्या कर सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीज। क्या बोल रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ कीज। देखो मैंने कुछ यहाँ पर पहले से लिख के रख रखे कि भाई ये सारी की सारी मेरी कीज हैं, AB1 और TUP, ये कीज है। अब जब मैंने इसमें D3 और इस सिंटैक्स के साथ कीज पास करी तो मुझे क्या मिलेगी, वैल्यूज मिलेगी। क्या मिलेगी फ्रेंड्स, वैल्यूज। तो देखो इन सबकी मुझे वैल्यूज यहाँ पर लिस्ट होके मिल गई। तो इस तरीके से आप डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, किसमें, डिक्शनरी में। ओके, तो की और वैल्यूज दो इसके यूटिलिटी मेथड थे। आगे देखते हैं। ठीक है, एक और मेथड आता है फ्रेंड जिसका क्या है, आइटम्स। आइटम सबसे अच्छा मेथड है। ये क्या करेगा, आपको मल्टीपल टप्पल रिटर्न कराएगा एक लिस्ट में डाल के। मतलब कि ये क्या करेगा, सेट ऑफ टप्पल्स रिटर्न कराएगा इन अ लिस्ट। अब वो टप्पल किसके होंगे, की और वैल्यू के। किसके होंगे, की और वैल्यू के। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी ऑफ ऑल आइटम। तो देखो ये क्या था, यहाँ पर अगर आप D3 में ऑब्जर्व करोगे, ये रही आपकी D3, तो A और 152। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक टपल में बन के आई है वो A और 152। सिमिलर फॉर B78। तो इन्हें क्या रिटर्न करा है, लिस्ट ऑफ मल्टीपल टपल्स। और टपल्स में क्या होगी, आपकी की और वैल्यू का पेयर, की और वैल्यू का पेयर। तो ST सेट था, तो ST की थी, और ये जो एक सेट था ये क्या थी, वैल्यू। तो उसका टपल में डाल के इन्हें रिटर्न कराया। तो ये कौन करेगा, आपका आइटम। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे हो। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, गेट। क्या पढ़ेंगे, गेट। अब यार गेट जो फंक्शन है काफी अच्छा फंक्शन है, वो भी आपका एक्सट्रैक्शन के काम में आता है। एक्सट्रैक्शन मतलब आप उसे कीज प्रोवाइड कराओ, वो आपको वैल्यूज देगा। क्या बोल रहा हूँ, आप उसे कीज प्रोवाइड कराओ, वो आपको वैल्यूज देगा। मैंने बोला D3 डॉट गेट ST, गेट टपल TUP, गेट LST और गेट L।
ये मुझे सेट वाले की वैल्यू लाके देगा, ये टपल वाले की, लिस्ट वाले की, और वन में जो भी होगा। ओके सो गाइस यहाँ मैंने इनकी कीज बना रखी थी, तो देखो मुझे इनका वैल्यूज मिल गया है। ओके वैल्यूज मिल गया है, आप इसे कीज दोगे ये आपको वैल्यूज लाके देगा, सिंपल सा काम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके तो ये क्या था आपका गेट करना, बट अभी जो चीज गेट हो रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो डिलीट हो जा रही है भाई। अगर मैंने गेट यूज करा और उसे गेट कर लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने D3 से उसे रिमूव कर दिया या हटा दिया, नहीं, सिर्फ उसने आपको क्या एक कॉपी लाके दी है उसकी। बट एक फंक्शन है जो कि उसे वहां से परमानेंटली डिलीट कर देगा। क्या कर देगा? परमानेंटली डिलीट। और उस फंक्शन का नाम है पॉप फंक्शन। ओके क्या नाम है? पॉप फंक्शन। तो देखो पॉप क्या करेगा, साफ साफ लिखा है, पॉप एक्सेप्ट वन पैरामीटर एज डेटा एंड रिटर्न दिस डेटा डिलीट इट फ्रॉम द ओरिजिनल। कि भाई वो जाएगा, आपने जो भी डेटा पास करा है, जो भी की पास करी है, उसकी वैल्यू आपको लाके दे देगा और ओरिजिनल में से उसे हमेशा के लिए रिमूव कर देगा। तो देखो मैंने ST को और A को पॉप कराया है। ओके अब पॉप कराने के बाद मैंने उन दोनों को क्या करा है, D3 और D3 को प्रिंट करके देखा है। तो जब ये पॉप हो जाएगा तो D3 में से टोटली वैनिश हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। तो देखो D3 प्रिंट हो रहा है, देखोगे तो A भी गायब है और ST भी गायब है। ST कहीं यहाँ पर था टप और इसके बाद में, तो देखो यहाँ से टोटली वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। अब वो D3 में अवेलेबल नहीं है। तो देखो D3 मैंने प्रिंट भी कराया है। ओके तो प्रिंट करा के देख लो, बट यहाँ पर आपको फिर भी ST नहीं मिलेगा और ना तो A मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें पॉप करा चुका हूँ। ठीक है वो कहाँ पर आ चुके हैं, देखो यहाँ पर, देखो पॉप ऑपरेशन विद D3। तो ये देखो ST पॉप कराया था तो ST बाहर आ गया, मैंने की पास करी थी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर पॉप ऑपरेशन विद D3 A पास करी थी, तो A की वैल्यू क्या थी 152, तो वो भी मुझे यहाँ पर गेट हो गई है। तो ये क्या था आपका पॉप। इसी की बात आता है आपका एक पॉप आइटम्स। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है यार? पॉप क्या कर रहा था, आप की पास कर रहे थे, आपको वैल्यू लाके दे रहा था और हमेशा के लिए उसे वहां से हटा दे रहा था। बट पॉप आइटम्स क्या करेगा, पॉप आइटम्स रिटर्न बोथ की एंड वैल्यू। अब कौन सी वाली की और वैल्यू, और टपल में डाल के देगा। किस में डाल के देगा? टपल में। ये तो किस में दे रहा था, जो डेटा था जिस टाइप का था उस टाइप में देगा, बट ये किस में देगा? टपल में डाल के देगा आपको। ओके तो गाइस देखो, बट उठाएगा कहां से डेटा? तो ये लास्ट से उठाएगा। अगर मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, ये मैंने इसे ऑपरेट कराया। क्या बोल रहा है? एंड ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ओके यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है, मैंने इसमें ये नहीं लगाया है। तो देखो इसे अब ऑपरेट कराते हैं। क्या बोल रहा है देखो, मैंने क्या बोला भाई पॉप आइटम्स कराओ, तो इसने क्या क्या गेट करके दिया मुझे? लास्ट वाला। याद रखना हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ, क्या देगा मुझे? लास्ट वाले से डेटा उठा के देगा। मतलब जो भी पूरी की पूरी आपकी डिक्शनरी है, जो भी आपकी डिक्शनरी है, उसका लास्ट आइटम पॉप करके देगा। ओके सॉरी डी तो एम्प्टी थी, D3। ओके तो देखो D3 में सबसे लास्ट डेटा क्या था? D था, ये रहा। तो इसने मुझे लास्ट वाला डेटा पॉप करा के एज अ टपल पास करके दे दिया। मतलब ये थी की और ये थी वैल्यू। तो ये वर्क किसका होगा? आपका पॉप आइटम्स का। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक फंक्शन और है। ओके ज्यादा नहीं है गाइस डिक्शनरी के फंक्शन, बट जितने भी है काफी हेल्पफुल है। ओके वो क्या है? आपका अपडेट। ओके आप अगर किसी डिक्शनरी को अपडेट करना चाहो तो आप, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, वैसे भी कर सकते हो, ह्यूमन वाला एग्जांपल, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो यूजिंग अपडेट फंक्शन। मैंने क्या लिखा? D2 डॉट डी अपडेट D3। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने इसे किसी वेरिएबल में क्यों नहीं सेव कराया, ठीक है चलो मैं इसे एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ, उस वेरिएबल को भी प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट z। पहले तो देखते हैं भाई ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है z। ओके मैंने z को यहाँ प्रिंट करा लिया है। अब देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। तो देखो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप नहीं होता तो इसने करा क्या है? इसने एक्चुअली में क्या करा है? D2 को अपडेट कर दिया है D3 के साथ। अगर इससे पहले मैं आपको D2 प्रिंट करके दिखाऊंगा, प्रिंट D2, मतलब अपडेट करने से पहले मैं अगर आपको D2 प्रिंट करके दिखाऊंगा गाइस, तो आप देखोगे कि D2 में कितनी वैल्यूज हैं। ओह सॉरी गाइस मैंने यहाँ D3 लिख दिया गलती से, ये D2 था। और अपडेट करने के बाद D2 को देखना, यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया आफ्टर अपडेटिंग D2 विद D3, तो दोनों में डिफरेंस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो ये था आपका D2, A1 B2 C1 कुछ इस तरीके से। बट जब मैंने उसे अपडेट करा D3 के, तो उसने D3 के सारे एलिमेंट ले लिए प्लस D2 के भी सारे एलिमेंट ले लिए, अपने आप को देखो कितना बल्क साइज में कर दिया है। ओके और ये क्या करेगा? ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट करेगा जाके, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो इसलिए जब मैंने इसे एक वेरिएबल में सेव कराया तो उसमें मुझे क्या मिला? नन मिला। सो दिस इज योर सिंपल अपडेट कीवर्ड। क्या करेगा? प्रीवियस वर्ड डेटा को जाके अपडेट कर देगा नए आउटपुट के साथ। ओके गाइस
आई होप आपको समझ में आएगा क्या है। एट लास्ट आपका क्या, ये तो एक तरीका तो ये भी था अपडेट का, और एक तरीका सिंपल ये है गाइस, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको उसे किसी और कॉपी में रिटर्न करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या, इसे कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। जब आप आगे चलोगे फंक्शंस पढ़ोगे तब मैं आपको इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी आप बस ये याद रखो कि अगर आपको दो डिक्शनरी को एक साथ अपडेट करना है एक नए वेरिएबल में, तो आप क्या करोगे, उसके आगे बस एस्ट्रिक लगा दोगे। तो देखो जब मैं एफ को प्रिंट कराऊंगा तो देखो एफ में सारा डेटा आ गया है, D2 का भी और D3 का भी। ये देखो यहाँ पर D2 का भी और D3 का सारा डेटा आ गया है। बस आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी है, देखो क्लास डिक्शनरी, ओके यहाँ पर, और उसमें क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करके लिख देना है जितनी भी डिक्शनरी है, बस आपको इस तरीके से लिख देना है, क्या लगा के, इसे बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ओके, डबल एस्ट्रिक को। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और एट लास्ट जब अगर आपको पूरे के पूरी डिक्शनरी को के डेटा को डिलीट करना हो तो आपको क्या लिखना है, सिंपल D2 डॉट या D3 जो भी डिक्शनरी का नाम है डॉट क्लियर। क्लियर करने के बाद आप देखोगे तो कुछ नहीं बचा है, एम्प्टी है। ये तो हो गई एम्प्टी की बात। तो अभी क्या करा आपने, डिक्शनरी का डेटा फ्लश करा है, मतलब कि डिलीट कर दिया है, सॉरी डिलीट नहीं बोलूंगा, सिर्फ डिक्शनरी का डेटा को डिलीट मारा है। अगर आपको पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तो सिंपल सा कीवर्ड होता है del D2, खत्म, फिनिश, आपकी डिक्शनरी डिलीट हो गई है। अब अगर मैं बोलूं कि D2 क्या है, एक सेकंड का, ये इतना सारा प्रिंट हो गया है, इसे हटा देते हैं। D2 क्या बोला, नेम D2 इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि भाई मैं इसे डिलीट कर चुका हूँ, मेमोरी फ्री कर चुका हूँ, मेरे मशीन को नहीं पता है D2 क्या था। ओके, सो मैंने देखो स्टार्टिंग करी थी क्रिएट करने से और लास्ट में आपको रिमूव करने तक सब कुछ बता चुका हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिक्शनरी। बस एक छोटी सी चीज रह गई है, बस वो देख लो, जिसे कहते हैं हम जिप कीवर्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। देखो क्या है, जिप लिया, की आप यहाँ पर XYZ कुछ भी ले सकते हो, मैंने बस अपने जस्ट नॉर्मल वे में क्या बोला कि भाई ये की है और ये क्या है, वैल्यूज हैं, ये की है और ये वैल्यूज हैं। अब यार इन की और वैल्यूज को मुझे क्या करना है, एक साथ बाइंड करना है। तो मैंने क्या यूज करा, जिप फंक्शन का यूज करा। मैंने बोला इन दोनों को एक साथ जिप कर दो। तो देखते हैं सबसे पहले z का क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट z। ओके, तो देखते हैं। तो देखो क्या, ये एक ऑब्जेक्ट बना है, क्या बना, ऑब्जेक्ट, मतलब एक कंटेनर बना है जिसमें पेयरिंग हो गई है किसकी, कीज और वैल्यूज की। अब अगर मैं इस z को डिक्शनरी में पास कर दूं, किस में पास कर दूं, डिक्शनरी में, मतलब एक तरह से टाइप कास्ट कर रहा हूं मैं इस ऑब्जेक्ट को। ये देखो D4 में DICT ऑफ z। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा किसे, D4 को, किसे प्रिंट कराऊंगा गाइस, D4 को। तो अगर आप देखोगे तो D4 क्या बन चुका होगा, एक डिक्शनरी बन चुका होगा। तो देखो मैंने उसका टाइप भी प्रिंट करा दिया, सब कुछ प्रिंट करा दिया, और एट द एंड आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक डिक्शनरी मिलेगी। मतलब ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, इस तरीके से ये बनी है। तो गाइस अब आपकी डिक्शनरी खत्म होती है। तो जितने भी यूटिलिटी मेथड्स थे इंपॉर्टेंट, नहीं भी थे इंपॉर्टेंट, मैं सारे आपको बता चुका हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज हमारे सारा डेटा टाइप खत्म होता है। अब इसके बाद हम इसमें एक एक्सरसाइज वीडियो देखेंगे और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ओके गाइस, और ये भी इंपॉर्टेंट था क्यों, क्योंकि आप लॉजिक बिल्डिंग किसके साथ कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए यही काम आएगा। अगर आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करोगे तो यही सारी की सारी चीजें लगा के आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है। हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसके ऊपर जितना हमने पढ़ लिया है। तो अभी जो हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसके आउटपुट मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। सो गाइस वाइंड अप करते हैं सेशन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। यार प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार, सो दैट मैं आपको इससे भी बेटर कंटेंट मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको फटाफट से पता चल जाए। सो गाइस फॉर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या करना है। टिल देन थैंक यू गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो गाइस तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में, यू आर फील फ्री टू आस्क, कभी भी आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। टिल देन थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।